एक हचमती मौलाना वो हशती हम वो तकरीर कर रहा है, यूट्यूब पे खोल करके देख लीजिए, ढोल बजा रहा है और तकरीर कर रहा है और कह रहा है बाकायदा, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, फतावा रज़विया से साबित करूंगा ताजिया जायज है। ताजिया जायज है, ताजिया नाजायज है। एक ही फतवे में लिखा है। कैसे? अगर नक्शे रोज़े इमाम हुसैन है, इस तरह रोज़े हुसैन नहीं है, वैसा ताजिया बनाकर गली गली घुमाना, चौक पे फिराना, झंगड़ियों को नचाना, उसी पे फातिहा करना, जगह जगह खुराफात करना, ये सब आला हज़रत ने नाजायज लिखा है। तो जिनकी खानकाहों पर इमाम अहले सुन्नत का फतवा जारी हुआ कि रोजी रोटी में कमी आई, भीड़ घटने लगी, तो ये पागल हो गए इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ। अब ये कहते हैं बरेली को जड़ से उखाड़ देंगे। ये वो दर्द है। उनके फतवे की जद में जो लोग आए, आज वो मुखालफत कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत की। और सुन लो, जिनके दादा ने मौजूदा ताजिया दादी के नाजायज हराम होने पर दस्तखत किया है, उनका पोता ताजिया ही नहीं सिर्फ उठा रहा है बल्कि ताजिए के साथ गश्त भी कर रहा है। हुसैन जब से पैदा हुए तब से ये शोहरत थी, ये शहीद किए जाएंगे मैदान करबला में, बेदर्दी के साथ इन्हें कत्ल किया जाएगा। हमेशा इस्तिकामत की दुआ मेरे आका करते रहे, हिफाजत की दुआ, कत्ल से बचने की दुआ मेरे आका न की और न यही कहा मेरा हुसैन जब शहीद कर दिया जाए तो मेरी उम्मत के लोगों हर साल तुम गम मनाना। एक हदीस कोई राफ़िज़ी साबित कर दे तो जो वो कहे इनाम दिया जाएगा। कोई राफ़िज़ी कोई शिया साबित नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि नकाबिर बुजुर्गों को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए भेजा। आज उनके गद्दी नशीद, उनके नायबीन, उनके दरकीने बनाने वाले कर रहे हैं, कुरान की हदीस की मुखालफत करके हर साल सोग मना रहे हैं। यही मदारी हजरात आज आला हजरत को गालियां दे रहे हैं। आज मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम की तारीखों में खुराफात देखो। आज खुराफात क्यों है? आला हजरत से मुखालफत क्यों हो रही है? जिस जमाने में आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान फतावे सादिर कर रहे थे, हिंदुस्तान की अक्सर खानकाहें सरकार इमाम आला हजरत के मोतक़िद रहे, उन्हें इमाम मानते रहे। कुछ खानकाहें थी जो खामोश रहीं। आज जब देख रही हैं वो खानकाहें तादारे अहले सुन्नत चले गए, हुज्जतुल इस्लाम रुखसत हो गए, इमाम अहले सुन्नत दुनिया से रुखसत हो गए। आज कोई मौक़र काबिल तौक़ीर बाज़्म शख्सियत जो अबकरी हो आज बरेली में मौजूद नहीं है, तो सब लोगों ने सर उठाया और उन फतवों का जवाब अपनी गैर दानिशमंदाना बल्कि जाहिलाना हरकतों से दे रहे हैं। आला हज़रत ने क्या फरमाया? जो कुरान ने कहा वही आला हज़रत ने कहा, जो हदीस ने कहा वही आला हज़रत ने कहा। कुरान क्या कहता है? एक बेवा अपने शौहर के मरने के बाद 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारे, सोग करे, खुशियां न मनाए, श्रृंगार न करे, बेपर्दा न निकले, घर में पर्दे के अंदर रहे, यही तो है, यही तो फतवा आला हज़रत का भी है ना। और किसी मर्द के लिए 3 दिन से ज्यादा ताज़ियत नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत के जुमले नहीं हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया, कोई भी मर्द किसी मय्यत पर 3 दिन से ज्यादा सोग न मनाए, 3 ही दिन तक ताज़ियत है। यही ना फतवा है। तो क्या उस हदीस में या कुरान में ये लिखा है अगर सय्यद मरे तो 40 दिन मनाओ? हाँ? अगर कोई सय्यद मरे तो जिंदगी भर मनाओ? कहीं लिखा है? बोलो, कहीं नहीं लिखा है। मेरे आका ने कभी ना ये इरशाद फरमाया। जानते थे मेरे आका हुसैन जब से पैदा हुए तब से ये शोहरत थी कि ये शहीद किए जाएंगे मैदान करबला में, बेदर्दी के साथ
इन्हें कत्ल किया जाएगा। हमेशा इस्तिकामत की दुआ मेरे आका करते रहे, हिफाजत की दुआ, कत्ल से बचने की दुआ मेरे आका न की और न यही कहा मेरा हुसैन जब शहीद कर दिया जाए तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों हर साल तुम गम मनाना। एक हदीस कोई राफ़ज़ी साबित कर दे तो जो वो कहे इनाम दिया जाएगा। एक हदीस कोई एक आए, कोई राफ़ज़ी, कोई शिया साबित नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, जिन अकाबिर बुजुर्गों को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए भेजा, आज उनके गद्दी नशीन, उनके नायबीन, उनके दर की खाने बनाने वाले आज क्या कर रहे हैं? कुरान की हदीस की मुखालफत करके हर साल सोग मना रहे हैं। मना रहे कि नहीं? ताजिया निकल रहा कि नहीं? घुमाया जा रहा कि नहीं? हाँ? आला हजरत ने तो लिखा भाई ताजिया जायज है। एक हचमती मौलाना वो हशती हम वो तकरीर कर रहा है, यूट्यूब पे खोल करके देख लीजिए, ढोल बजा रहा है और तकरीर कर रहा है और कह रहा है बाकायदा मैं सबको चैलेंज करता हूँ, फतावा रज़विया से साबित करूंगा ताजिया जायज है, बिला शुबा ताजिया जायज है, ताजिया नाजायज है, दोनों लिखा है, एक ही फतवे में लिखा है। ताजिया जायज है, ताजिया नाजायज है। कैसे? अगर नक्शे रोज़े इमाम हुसैन है, वाकई नक्श का अक्स अगर किसी ने वाकई बनाया है, जैसे रोज़े इमाम हुसैन है वैसे ही अगर किसी ने बनाया नक्श और उसका नाम रख दिया ताजिया और उसको चौक पे नहीं रखा, एहतराम के साथ किसी ऐसी जगह रखा जहां से उस ताजिया का अदब मुमकिन हो, गश्त न कराए, झंगड़िया न दौड़ाए, गली कूचे न दौड़ाए, तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नफ्से ताजिया जो नक्शे इमाम हुसैन का अक्स पेश करे वो जायज है, और अगर उसके खिलाफ है तो नाजायज। झूठी बात है ना। अरे रोज़े हुसैन की तरफ निस्बत हुजूर सूफी मिल्लत का रोज़ा आप देख रहे हो, इसको अगर कोई आदमी बना संवार करके गुंबद उम्मद लगा करके पेश करता है तो कहा जाएगा, मौलाना शहाबुद्दीन साहब कह देंगे अरे भाई मैं तो वहीं कई साल से रहा हूँ, मैंने तो रोज़े पे गुंबद नहीं देखा, ये तुम कहाँ लेकर के घूम रहे हो, झूठी बात कह रहे हो। कह देंगे कि नहीं कह देंगे? रोज़े पे भी गुंबद नहीं है और पहले से गुंबद बनाए घूम रहे हो तो कहेंगे क्यों नाजायज बात करते हो। तो जिस तरह रोज़े हुसैन नहीं है वैसा ताजिया बनाकर गली गली घुमाना, चौक पे फिराना, झंगड़ियों को नचाना, उसी पे फातिहा करना, जगह जगह खुराफात करना, ये सब आला हयात ने नाजायज लिखा है। तो जिनकी खानकाहों पर इमाम अहले सुन्नत का फतवा जारी हुआ और इनकी रोजी रोटी में कमी आई, भीड़ घटने लगी, तो ये पागल हो गए इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ। अब ये कहते हैं बरेली को जड़ से उखाड़ देंगे। ये वो दर्द है उनके फतवे की जद में जो लोग आए, आज वो मुखालफत कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत की। और सुन लो, जिनके दादा ने मौजूदा ताजिया दादी के नाजायज हराम होने पर दस्तखत किया है, उनका पोता ताजिया ही नहीं सिर्फ उठा रहा है बल्कि ताजिए के साथ गश्त भी कर रहा है। हमारे जिले में एक बहुत बड़े मुफ्ती रहे, उनका इंतकाल हो गया। उनके साहबजादे जामिया अज़हर से पढ़ के आए हैं। अभी चंद दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई। तबलीग करने के लिए 30 गांव का पूरा हलका बना रखा है और वो जाते भी हैं गांव-गांव तबलीग करने के लिए, मेहनत करते हैं, सब कुछ सही है। ये मेरी आवाज़ उस गांव तक भी पहुंच रही होगी चूंकि लाइव चल रहा है। मेरे जिले बस्ती के लोग भी देख रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ फोन आया था, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। मैंने यही कहा आप सब कुछ करते हैं लेकिन जब नाम लेते हैं तो सिर्फ ये आप लोग कहते हैं जमाते अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत है ना।
अब मसलके आला हजरत कहां चला गया? मसलके आला हजरत कहां चला गया? जब जमाते अहले सुन्नत ही का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है, तो जमाते अहले सुन्नत कहने से मुंह में दही नहीं जमता, तो मसलके आला हजरत कहने से जबान गूंगी क्यों हो जाती है? ये वजह बता दीजिए। इसमें शिद्दत आ जाती है। जवाब सुनिए हजरत, क्या इसमें शिद्दत आ जाती है? मैंने कहा अल्लाहु अकबर, इसमें शिद्दत आ जाती है तो नरम दिली दिखाइए, नरम दिली दिखाइए। वहाबियों को भी सुन्नी बना दीजिए, देवबंदियों को भी सुन्नी बना दीजिए आपकी नरमी से। और एक मिशन पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। बड़े बड़े कुछ इदारे हिंदुस्तान के हैं, उनके मारूफ और मशहूर खतीबों की 10 साल तकरीरों को आप कैसेटों में, वीडियो में तलाश कर डालो, भूल कर भी उनकी तकरीरों में मतलब आला हजरत आपको नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने उनसे यही सवाल किया तो कहा शिद्दत आ जाती है, हमारे यहाँ इफरात व तफरीत है। तो मैंने सोचा इफरात व तफरीत के खिलाफ मैं बयान कर दूं। मैंने एक सवाल उन्हीं पर से फिर दोहरा दिया। मैंने कहा ये बताओ, हिंदुस्तान के इदारों में तकरीबन 100 मदारिस का बाइलाज मैंने पढ़ा है, एक दो मदरसे का नहीं। चाहे वो जामिया अशरफिया हो या फैजुर रसूल बरान शरीफ हो, जामिया अमजदिया हो, शमसुल उलूम हो, चाहे आपका जामिया इस्लामिया रौनाही हो, ऐसे मोतबर मुस्तनद मदारिस अरबिया इस्लामिया के 100 के करीब मैंने बाइलाज पढ़ा है। और उन तमाम बाइलाजों में ये लिखा है, ये इदारा, ये कमेटी, ये असातिज़ा, ये तलबा मसलके आला हजरत के पाबंद होंगे। और बहुत से बाइलाज में आला हजरत की किताबों के नाम भी दर्ज। तो जब आपके बाप दादाओं ने अपनी कमेटियां रजिस्टर करवाई तो मसलके आला हजरत उस वक्त सबने लिखा। आज उनकी औलादों ने, उनकी औलादों की औलादों ने मसलके आला हजरत कहना क्यों छोड़ दिया? पता ये चलता है इफरात व तफरीत का वो शिकार है जो मसलके आला हजरत कहते हैं, वो इसके शिकार नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा कि इमाम अहले सुन्नत की जानिब मतलब मंसूब करने की जरूरत क्यों महसूस किया उन बुजुर्गों ने? या तो कहो उन्होंने गलत महसूस किया तो अपने बाप को गाली दोगे, है ना? अरे भाई, अगर अपना बाइलाज हुजूर हाफिज़ मिल्लत बनवावे, उसमें लिखा है ये इदारा मसलके आला हजरत का पाबंद रहेगा, और बाद के लोग कहें मसलके आला हजरत क्या चीज है, तो क्या कहा जाएगा? बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए। ये वो हकायक हैं जो हमारे नौमौलूद उलमा को मालूम नहीं है। पढ़िए और पढ़ने के बाद माजी और हाल को मिला करके देखिए कि माजी की रविश पर लोग बचे हैं कि नहीं बचे हैं। लिहाजा अगर हमारे उन अकाबिर उलमा ने अपने मदारिस के बाइलाज में मसलके आला हजरत की पाबंदी लिखा है, उनकी किताबों में जो अकायद हैं उन किताबों का, उन अकायद का इकरार लिखा है, तो आज कौन सा मर्द फैल गया जिसकी वजह से मसलके आला हजरत कहने से हमारी जबान सिकुड़ जाती है। ए मेरे अजीजों, कुरान इसीलिए हमें हिदायत करता है, मुसलमानों दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये बारेला हमें तू सिराते मुस्तकीम पर चला। इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसी सिराते मुस्तकीम के निशानात जो मिट रहे थे, मिट गए थे, कर दिया, उन्हीं को उठा दिया, उन्हीं को बानिशान बना दिया, उन्हीं को नुमाया कर दिया, कुछ अलग से न किया। जो निशानियां अहले सुन्नत की मिटाई जा चुकी थी या मिटाने की नाजायज कोशिशें की जा रही थी, उन्हीं निशानियों को इमाम अहले सुन्नत ने जाहिर कर दिया, उभार दिया, निशानात उठा दिया, जिससे पहचाना जाए कि 72 मसलकों में एक मसलक हक है जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात है, जिसका नाम मौजूदा जमाने में मसलके आला हजरत। आज अजीब हाल है, बड़े बड़े सैयद पीर हजरात है तो मेरे मुआविया को गाली दे रहे हैं। जी हाँ, अरे भाई अब कमरे की भी बात पोशीदा नहीं है, क्योंकि वीडियो बनवा के डालते हैं।
वीडियो बनवा के डालते हैं। हजरत अमीर मुआविया को मुल्क का नहीं पूरी दुनिया के सबसे शातिर इंसान कहा गया, नौजुबिल्लाह। आप जरा सोचो, कातिबे वही है वो है तो उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजे मुस्तफा हैं, उनके सगे भाई है वो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खास फरमाई और ये भी फरमाया कि अल्लाह इन्हें अज़ाब आखिरत से बचा, वक़ील अज़ाब का लफ्ज़ हदीस पाक में आया है। आप जरा सोचें, जिन्हें प्यारे मुस्तफा दुआ दें उन्हें ये जालिम कहें, ये मुस्तफा वाले नहीं हैं। मुस्तफा की राह तो वही है जिसकी वो निशानदेही करें। मेरे आका है मेरे मुआविया को हादी कहें, महदी कहें, और ये गुमराह कहें, कातिल कहें, साजिशी कहें, ये मुस्तफा जाने रहमत की राह पर नहीं हैं। लिहाजा चाहे वो राफजी हों या राफजियों के टोले में नया दाखिला लेने वाले हों, ये सब ईरान के शिकार हैं, ईरान की सियासत के शिकार हैं। जानते हो, आज ईरान अपनी तिजोरी खोल दिया है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज वो इस्राइल से जंग लड़ रहा है। इतनी हमदर्दी है कि फलस्तीन का मुसलमान सताया जा रहा है, अरब उसके साथ नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। इस्राइल के खिलाफ ईरान थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, इतनी बात की हम तायीद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो हक पर है। नहीं, मजहब के एतबार से वो हक पर नहीं है, क्योंकि उनका अकीदा नहायत ही गंदा और भोंदा है। और अगर आपको तजर्बा करना है तो चले जाओ सुल्तानपुर, अमहट पे 72 ताबूत वहां रखे हैं, और जब रात को तारीकी में एक हुजरे में नवा नौजवान नई नई लड़की नंगे वहां घूम करके नाच करके जाने कैसी गलाजत करती हैं। आप जरा बर्दाश्त करोगे? हमारी बहन हो, इस्लाम की बेटी हो, कोई भी हो, सब साहिबे इज्जत हैं, उनकी इज्जत है, इज्जत नफ्स है, उनका एहतराम जरूरी है। लेकिन इनका मज़हब यह है, एक नई नवेली नौखेज नौजवान बेटी और एक नौजवान ये कन्हा उस कोठरी में रात गुजारते हैं, और उस बगैर निकाह के, बगैर शादी के, बगैर रिश्ता के, वो भी आजाद, ये भी आजाद। और उस रात अगर बच्चा हमल में ठहर गया तो वही इनका इमाम होता है, यानी इनकी नाजायज औलाद इनका इमाम। तो जिनका इमाम नाजायज औलाद हो वो कौम कैसी नाजायज हो? तो ये है धंधा। मुसलमानों समझो, वही पैसा देकर खानकाहों को गुमराह कर रही हैं, खानकाहों को ही गुमराह कर रही हैं। लिहाजा चाहे कोई है जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के वली हैं, वो कौम के रहनुमा काबिल एहतराम, उनकी खिदमत सर और आंखों पर, उनकी विलायत सर और आंखों पर। लेकिन ये जो गुमराही उनके नाम पर फैलाई जा रही है, ये मुसलमानों ये मतलब के खिलाफ है, मतलब के मुखालिफ है।